गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समय है और 8 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं 8 बज रहा है और यहाँ मैं रेडी हूँ क्योंकि मेरे घर से मतलब मेरे मायके से भाभी कई बार मुझे फ़ोन कर चुकी है आने के लिए। और पता नहीं वहाँ ऐसा क्या है, मुझे बार बार बुला रही हैं। तो मैंने कहा कि चलो जाके देखते हैं, क्योंकि अब शाम तो वैसे शाम नहीं, रात ही हो चुकी है। और वहाँ ऐसा क्या है और क्या हो रहा है, तो चलो आपको भी ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो ये मेरे बच्चे हैं, ये भी रेडी हैं, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो पहले से वहाँ पे हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया है और वो वहीं मिलेंगे। तो मेरा भाई अभी मुझे लेने के लिए आ रहा है, मैं उसी के साथ ही जाऊंगी। और ये देखो बैठे हैं दोनों तैयार, और इसको मैंने सैंडल नहीं पहनाए, तो सैंडल पहनने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, रो रहा है। तो मैं इसको पहले तैयार करती हूँ और फिर उसके बाद वहीं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पर, और आप देख सकते हैं बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं नानी के पास आने के लिए। और मैंने कहा कि चलो देखते हैं ऐसा क्या है। जब मैं आई ना अंदर, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। भाभी आराम से बैठे बैठे खाना बना रही थी। मैंने पूछा भाभी क्या है, लेकिन भाभी कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने थोड़ी देर तो उनसे पूछा और इधर उधर देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं गई मम्मी के रूम में और देखा तो मम्मी आराम से लेटी हुई थी और एक तौर से आराम ही कर रही थी, क्योंकि आजकल तो भाई मम्मी आराम ही करती हैं। और वैसे भी अभी मम्मी को आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और सब लोग मम्मी पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और खेलने लग गए थे। अराबी भी आ गई थी छोटे वाले के साथ खेलने के लिए। और जब बहुत देर हो गई भाभी से पूछते पूछते, तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद देख लेती हूँ। फिर गायब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग निकल आए थे अपने बिल में से। ऐसा लग रहा था मुझे देख के सब छुप गए थे। और ये है भाभी, मतलब जो मेरी भाभी हैं उनकी ये भाभी हैं, और इनसे मैं एक बार मिल चुकी हूँ। पहले ये आई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं। और यहाँ पर जब मैंने उनको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और हम लोग मिलके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और काफ़ी लोग अभी आए हुए थे, करीबन 3-4 लोग आए हुए थे मम्मी के घर पर। और भाभी भैया और उनकी बहनें सब लोग आए हुए थे, और इनका अचानक से ही आना हुआ। मतलब भाभी को पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता था। और चलिए मैं बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ पे खड़े खड़े यही बता रही थी कि ये है जो भाभी आई हुई हैं उनकी बहन, ये उनसे छोटी हैं। और जो ब्लैक कलर का ब्लेज़र पहने हुए हैं वो है मेरी भाभी की मामा की लड़की है शायद, तो वो उनकी बहन है। तो ये 2-3 लोग जो भी आए हुए थे, ये किसी पर्पस से आए हुए थे अचानक से। और यहाँ पर भाभी जो है खाने पीने की तैयारी कर ही रही थी, और हम सब लोग वहीं खड़े होके आपस में बातें करने लग गए थे। और वैसे भी जब किसी से मुलाकात होती है ना काफ़ी दिनों बाद, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो नए नए लोगों से मिलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर भाभी जो है खाने की तैयारी कर रही थी, और खाने में जो बन रहा है वो बन रहा है चिकन। और शाम तो हो ही गई थी, मैं खुद अपने घर से 8 बजे के बाद आई हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि खाने का समय है। और सब्जी जो है वो अभी पक ही रही है, और यहाँ पर चावल वगैरह जो हैं वो चढ़े हुए हैं। दोनों चीज़ें ही अभी बन रही हैं। अभी रोटियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और टाइम जो है वो तो ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि इतने बजे तो मैं खाना पीना खा ही लेती हूँ, 8-8:30 बजे या 9 बजे तक। पर लेकिन घर में जब भी कोई रिलेटिव या रिश्तेदार कोई भी आते हैं ना, तो फिर लेट लपेट तो हो ही जाती है। और यहाँ पर जब ज़्यादा लोग थे तो जाहिर सी बात है कि भाभी अकेले खाना बना रही थी, और उनकी जो बहनें हैं उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। पर मैं यहाँ अभी आई हूँ, तो मैं तो यही देख रही थी कि भाभी बना रही है आराम से खड़े खड़े। तो मैं उन्हीं के पास खड़ी हो गई थी, बातें करने लग गई थी। और अराबी जो है मैंने अपना कैमरा जो है वो लगा रखा था, एडजस्ट कर रखा था, क्योंकि यहाँ पर ट्राईपॉड नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपना एक स्टैंड ला के यहाँ रख दूँ, लेकिन मैं जब आती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी, सच बताऊँ, मुझे ध्यान नहीं रहता है। मेरी तो मतलब जब यहाँ आती हूँ तब मुझे ध्यान आता है कि अरे मैं लेके नहीं आई हूँ।
और ये एक बार की बात नहीं है गाइस, ये हमेशा की बात है। और जो कि मेरी मम्मी का घर मतलब पास ही में है, ऐसा नहीं है काफ़ी दूर हो तो मुझे चीज़ें याद ना रहती हो, लेकिन देखूंगी कभी, कोशिश करूंगी कि यहाँ यहाँ पर लाके मैं एक स्टैंड रख दूँ। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी तो यहाँ पर मैं बिस्किट खाने लग गई थी। फिर उसके बाद गाइस ये सब लोग जो बिल में घुसे हुए थे तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा कि चलो मुझे तो जाना ही है, मैं थोड़ा सा मिल ही लेती हूँ। और यहाँ पर भाभी जो है वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी और उनका यहाँ आने का मेन मोटिव यही है कि उनका कल है एग्ज़ाम, इसीलिए सारे लोग आए हुए हैं और सबका एग्ज़ाम है। और जब एग्ज़ाम होता है ना तो जाहिर सी बात होती है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और बहुत ये लगता है पता नहीं पेपर में क्या आने वाला है। इन सारी चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। मैंने भी कंपटीशन की काफ़ी तैयारी की थी और काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम निकले भी हैं और जॉब लगी भी है और मैंने जॉब छोड़ी भी है। और क्यों छोड़ी है वो आगे कभी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भाभी को रिलैक्स फील करा रही थी और थोड़ा बातें कर रही थी, गप्पे सप्पे लड़ा रही थी, लेकिन फिर भी मैं उनके मन की जो हालत है वो समझ सकती हूँ, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और जो हम लोग याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सब मिक्सअप हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो वही ये सारी चीज़ें बोल रही थी और मैं भी समझ सकती हूँ उनकी बातों को। और यहाँ पर जो एक पेपर था तो मैं थोड़ा सा देखने लग गई थी, क्योंकि मुझे वाकई में पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गाइस सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और सबको लगने लग गई थी भूख। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं और भाभी के जो भैया हैं वो भी हैं। आप देख सकते हैं जो येलो कलर की जैकेट में है वो मेरी भाभी के भैया हैं, इन्हीं की वो मिसेज है जो आई हुई है। और अराबी भी और मेरा बेटा भी साथ में खाने पीने में लग गए थे। वैसे ये सब ये लोग नहीं खाते हैं, बच्चे हैं छोटे ना, देते हैं हम लोग, ये तो राइस वगैरह खा रहे थे। और यहाँ पर ये जो मेहमान हैं वो खाना पीना बना रहे थे, मतलब हम लोगों की हेल्प करा रहे थे। और मेरा हमेशा का यही काम रहता है, मुझे यही लगता है कि मतलब मैं नंद हूँ इस घर की ना, तो मुझे यही फीलिंग आती है। मैं शुरू से सबको खाना पीना खिलाते ही आई हूँ और आज भी मेरा यही काम रहता है। बनाने का काम तो जाहिर सी बात है कि भाभीयों क्या रहता है, बस खिलाने का जो काम रहता है वो रहता है नंदों का। तो मैं जो पहले का फ़र्ज़ है वो आज भी निभा रही हूँ और शायद मे भी हो सकता है भगवान चाहेंगे तो हमेशा निभाती रहूँगी। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी है, इनका भी भरपूर ख्याल रखते हैं हम सब लोग। और यहाँ मम्मी को दिया है खाने में दलिया, और मम्मी से पूछ लेते हैं जो मम्मी को खाना पसंद होता है वही यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म मम्मी खा रही हैं दलिया और पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है। और उनकी जो आइज़ है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो चुकी है। और यहाँ पर फिर हम सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए। और जैसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग हमेशा सबको खिलाने के बाद ही खाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है कि कोई हमें मना करता है, ये तो हम लोगों की खुद की समझदारी रहती है। हम लोग सोचते हैं पहले सबको खिला दें, सबसे फुर्सत हो जाए, फिर आराम से बैठ के सभी लेडीज़ें खाने लगती हैं, मतलब क्योंकि लेडीज़ें जब इकट्ठे बैठ के खाती हैं तो गप्पे भी लड़ाती जाती हैं और साथ ही साथ खाने का भरपूर आनंद लेती जाती हैं। तो यही काम हमेशा रहता है हम लोगों का। और यहाँ पर फिर समय का मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा था और मुझे जाना है अपने घर, क्योंकि मेरे बच्चे का कल है एनुअल फंक्शन। तो इसलिए मुझे सुबह से जल्दी उठ के सारे काम वगैरह निपटाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल आई थी। और ये सब लोग लग गए थे काम में और ये बच्चे आराम से खेल रहे थे। और फिर उसके बाद ये भैया जो है हम लोगों से मिलने के बाद, बढ़िया आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल आए हैं बाहर की तरफ। और जैसे ही हम लोग आते हैं ना तो वैसे ही अराबी का रोना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि वो ऐसे भागने लग गई थी हम लोगों के साथ आने के लिए और उसकी हमेशा आदत सी हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि रात ज़्यादा थी तो हम लोग उसको अपने साथ नहीं ले जा पाए। और कोशिश यही रहती है कि चलो उसको खिला लें साथ में और उसको अपने घर ले जाएं, लेकिन वो रुकती नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी रोने लगती है। इस चक्कर में उसको ले जाना तो बहुत आफत की बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने मेरे को
किस्सी करी थी और बहुत खुश हो रही थी और एकदम मतलब भाग रही थी जाने के लिए, क्योंकि उसने देख लिया कि सारे बच्चे बैठ गए हैं अपने गाड़ी पे और इसको भी बैठना था। तो हम लोगों के साथ जाने के लिए ही वो जो है वो बराबर से रो रही थी और भाग रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो लड़का है वो खड़ा हो गया था स्कूटी पर, और वो हम लोगों से पहले आरामी भागी जा रही थी और फिर आगे खड़ी हो गई स्कूटी के आगे कि उसको जाना है। और सब लोग उसको उतार रहे थे पर वो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। और हम लोग यही सोच रहे थे कि रात अगर इतनी नहीं होती तो हम लोग इसको ले जाते, लेकिन फिर जैसे तैसे उसके मामा ने उसको उतार लिया था। फिर हम लोग गए आ गए थे अपने घर पर। अभी मैं दिखाती हूँ, समय जो है वो काफ़ी हो गया था। वैसे तो ये नॉर्मल ही है, लेकिन बस मुझे इसलिए जल्दी पड़ी थी घर आने की, क्योंकि कल है मेरे बच्चे का एनुअल फंक्शन। तो फिर होता है ना कि थोड़ा सा हर चीज़ की, जब छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, टेंशन तो हम माँ बाप को हो ही जाती है कि बच्चे अच्छे से अच्छा कर पाएँ अपने स्कूल में जाके। तो कल कैसा फंक्शन होगा वो तो कल ही पता चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे लड़ने लग गए थे भाई गेट खोलने के लिए। और ये छोटा वाला तो भाई इतना होशियार बन रहा था, इसको भी ताला खोलना था। और जब इसको खोलने नहीं दे रहे थे तो इतना रो रहा था। तो मैंने यशवी से बोला कि तुम छोड़ दो, वो खुद खोल लेगा। लेकिन मजाल है भाई कि दोनों में आपस में यशवी भी कम नहीं है और दोनों इतनी जिद से लगे हुए थे, पर वो खुल नहीं रहा था। फिर मैंने उनसे ज़बरदस्ती चाबी लेके जैसे तैसे खोला। और जैसे ही मैंने गेट खोले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि टाइमिंग जो है वो हो चुकी है 10:30। और 10:30 नहीं, 10:20 हुई हैं अभी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर और इसी के साथ मैं वीडियो का करूंगी एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।